एडवांस में आने के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो समय 4:30 बजे निर्धारित था और करीब करीब सभी लोग यहाँ पहुँच गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी हम किसी भी मीडिया से बात करते हैं तो हमको लोग बागी बोलता है कि आप बागी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है या लोबिन हेम्ब्रम बागी है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नीति, अपना सिद्धांत एक तरह से वो बिक्री कर दिया और उसका जो सिद्धांत था, उसका जो मैनिफेस्टो था, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो था। और इसी मैनिफेस्टो को देख करके, सुन करके लोगों ने विश्वास जताया था और इतना कीमती वोट दे करके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी पे बैठाया और गद्दी पे बैठने के बाद ये सिद्धांत विहीन हो गया। जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को इन्होंने दरकिनार कर दिया और इसीलिए हमने उनके साथ चुनाव के वक्त में मैंने हर मंच में साझा किया था, मैं भी उस बात को दोहराता था। लेकिन जब हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री इस चीज़ को भूल गए तो हमने सोचा कि पब्लिक के बीच में हम लोगों ने इस बात को रखा था और यहाँ के लोगों ने विश्वास किया था कि ये सारा चीज़ लागू होगा, लेकिन लागू नहीं हुआ, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने सदन में रखा, सदन में भी रखा और बाहर मीडिया में भी हमने रखा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो अपने नीति से, अपने सिद्धांत से एक तरह से समझिए उसको बगावती किया। तो लोबिन हेम्ब्रम आज बागी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है? और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पी पेशा एक्ट जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है, यहाँ जल जंगल जमीन की बात है, संस्कृति की बात है, अपना आइडेंटिटी कैसे बचेगा, इस पर नहीं हुआ कुछ। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं। तो मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, पूरे राजमहल लोकसभा सीट या पूरे झारखंड के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, खास करके राजमहल लोकसभा सीट के सारे हमारे जितने लोग हैं जो विजय हस्ता पर से आक्रोशित हैं, देखना नहीं चाहते हैं। आज इन पर एक जगह, बहुत जगह उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एमपी बना के भेजा था, बट अभी बहुत बड़ा ठेकेदार बन के रह गया। आज बड़ा ठेकेदार के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज भेजवाना चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा और अंजाम क्या होगा, बट मेरा पूरा उम्मीद है कि लोकसभा सीट हम जीतेंगे। और ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर विश्वास रखिए आप लोग भी कि हमारे पास क्या है नहीं है। आप सारे लोग जानते हैं कि क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ के लोगों को छोड़ नहीं सकते।
आज यहाँ के नौजवानों को छोड़ नहीं सकते जो डिग्री हासिल करके दर दर ठोकरें खा रहे हैं। मैं उसको छोड़ नहीं सकता। किस तरीके से गार्जियन उनको पढ़ाया लिखाया, आज नौकरी के लिए वो लोग तबाह तबाह, नौकरी के लिए लोग घूम रहे हैं झोला छाप डिग्री लेकर के। इनको मैं नहीं छोड़ सकता। और यहाँ के जल जंगल जमीन को मैं नहीं छोड़ सकता जिसके लिए राज अलग हुआ। इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जो भी हो। लेकिन हमको पूरा भरोसा है राजमहल लोकसभा सीट से हमको लोग चाह रहे हैं और उसी के कहने के मुताबिक मैंने कमर कस लिया है और मैं चुनाव में निर्दलीय उतर जाऊंगा। धन्यवाद। इसके बाद असम लोकसभा चुनाव के हमने कहा कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ते हैं, बीजेपी के साथ टकराते हैं और बीजेपी बहुत आगे निकल गया। अभी तक हम लोगों का एक भी लोकसभा का कैंडिडेचर का नाम नहीं आया। और हम लोग बोलते हैं कि उड़ीसा से लड़ेंगे, बिहार से लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ से लड़ेंगे, झारखंड से लड़ेंगे, लेकिन कहीं भी कैंडिडेचर का नाम अभी तक नहीं आया। इसके बाद हमने कहा एक मुद्दा और रह गया कि अभी का जो स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ, मैंने कहा कि अभी का स्थिति परिस्थिति के बारे में ज़्यादा लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा क्या इतने इतने विधायक माननीय बैठे हुए हैं, क्या पंकज मिश्रा के कार्यशैली पर किसी को कोई नज़र नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी? और पिंटू के कार्यशैली पर किसी को जानकारी थी या जानकारी क्यों नहीं थी? और जानकारी होने के बाद आप लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाया बोलने के लिए, और लॉबिन हेम्ब्रम ने इस बात को शुरू किया तो लॉबिन हेम्ब्रम को दरकिनार कर दिया गया। तो आज पूरे झारखंड प्रदेश में माननीय एक सांसद है विजय हांसदा राजमहल लोकसभा से, और राजमहल लोकसभा के अंतर्गत हम बोरियो विधायक हम भी हैं। बोरियो विधानसभा भी राजमहल लोकसभा में आता है। तो अगल बगल से चारों तरफ से फोन पर ऐसे भी भेंट मुलाकात पर फिर हमने क्षेत्र का दौरा किया कि यह स्थिति है। सारे लोगों का कहना है कि हम लोग विजय हांसदा को नहीं चाहते।